हेलो एवरीवन, सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे टेस्ट नंबर 21 में। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग पिछले टेस्ट की रिवीजन कर ही रहे होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस बेसिक ही हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। स्टैटिक जीके में एक आधा क्वेश्चन जो है इसमें से फंसने के चांसेस है, इसलिए उसको आप लोग सीरियसली ही लें। ठीक है, पेपर में पिछले कुछ सालों में हर एक एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का पैटर्न बढ़ गया है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों का ये है कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो मेरा प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं। प्रोमो कोड यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि उनको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वो बाइनियल वाला यानी कि 2 साल का डिस्काउंट 2 साल का यूज़ करते हैं तो भी उनको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें इसका जो प्रोमो कोड है वो है SQOBIC। ठीक है, ये प्रोमो कोड है और इसको डालने के बाद जो है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जो लोग टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते वो कम से कम हफ्ते में एक दिन यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं गाइस हम लोग। शून्य का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो इसका आंसर जो आता है गाइस वो आर्यभट्ट आता है। ठीक है, शून्य का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने किया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक रहते थे गाइस कनिष्क के दरबार में। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम था जो कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, तो चरक बेसिकली चरक संहिता इन्होंने लिखी थी और ये मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं। सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचती है? सूर्य का जो टेम्परेचर है जो जिस माध्यम से पहुंचता है इसको संवहन यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है, ये काफ़ी बहुत ही प्रेस्टिजियस वकील थे। मतलब संवैधानिक सलाहकार सिर्फ इन्हीं को रखा जा सकता था क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशंस ऐसी थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? भाई UN का जो महासचिव होता है उसकी जो नियुक्ति है वो की जाती है सुरक्षा परिषद के सलाह पर। ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के सजेशन पे। ठीक है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बाबर की इच्छा के अनुसार उन्हें कहाँ पर दफनाया गया और उनका कब्र कहाँ पे है? भाई बाबर की जो पहले मृत्यु हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो उसे आगरा में ही दफनाया गया था, बाद में इसे काबुल ले गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस मुग़ल बादशाह को पहले दिल्ली में दफनाया गया फिर उसे उठा कर बाहर ले गए, वो ये था बाबर था। एक और व्यक्ति का नाम आता है आपका जफ़र, है ना, बहादुर शाह जफ़र सेकंड को भी ना बर्मा यानी कि म्यांमार में जब अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह के बाद इन्हें भेज दिया था तो वहाँ पे उनकी कब्र है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, सिट्रिक एसिड होता है इसमें। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से जो चीज़ें होती हैं वो स्कर्वी होता है। ठीक है ना, स्कर्वी को एक बार आप लोग देख लोगे अगर नेट पे इसकी फ़ोटो वगैरह, स्कर्वी से कौन सी डिजीज़ होता है आपको आइडिया लग जाएगा। ये खट्टे चीज़ों में होता है, खट्टे पदार्थों में होता है और ये पानी में घुलनशील विटामिन है। मैंने पहले कहा था B और C जो है वो पानी में घुलते हैं, जबकि विटामिन K, E, D और A जो है वो फैट सॉल्युबल हैं यानी कि वसा में घुलते हैं यानी कि लीवर में घुलते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना गाइज 1906 में की गई थी। ठीक है, आई थिंक सूरत अधिवेशन में ये स्प्लिट हुआ था और 1906 में की गई थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन में एक्चुअली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 2 हिस्सों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। नवरोज़ त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? बलबन इसका जो था ना, जो 40 कोर्टियर्स है तुर्क चालगामी या इसको 40 दरबारियों का कहा जाता है ना, तुर्क चालीसा भी कहा जाता है। तो उसमें बलबन जो था जब वो सुल्तान बना तो उसने जो है नवरोज़ त्यौहार को वापस से इम्प्लीमेंट किया उसको। ठीक है, तो उसी के द्वारा ये मनाया जाता है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आप लोग कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो बंगाल का वायसराय, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पहला वायसराय, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं।
तो एक ही स्टेटमेंट से आप लोग कंफ्यूज मत होना कि एक ही स्टेटमेंट के अलग अलग आंसर क्यों होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके आंसर्स को एनालिसिस करना। तो इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। काले वन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल की स्थापना जो है वो कहाँ की थी। इसके दो ऑप्शंस और भी हैं गाइस जो मिसिंग है इसमें, लेकिन कोई इशू नहीं है। हमारा आंसर जो है वो ये है भी नहीं, हमारा आंसर तो पुणे है, ए आंसर है इसका, ठीक है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इसको बीजी तिलक ने किया था और इसकी स्थापना पुणे में की गई थी। नमक सत्याग्रह में की शुरुआत भारत में कब हुई थी। भाई नमक बनाने पे जो टैक्स था उसको गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के थ्रू तोड़ा था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो होती है उसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं, आई थिंक इसको 1930 में हुआ था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गए थे। भाई गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। गांधी जी जब भारत आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अशुद्ध कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। अशुद्ध कपूर को शुद्ध विधि में मतलब कि ऐसी विधि जिसके थ्रू हम इसे शुद्ध बना सकते हैं, दैट इज़ ऊर्ध्वापातन, ठीक है। हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा चीज़ों और उसका वर्गीकरण में, साइंस में छोटे छोटे चैप्टर होते थे, वस्तु और उसका वर्गीकरण, है ना। तो ऊर्ध्वापातन के थ्रू हम इसे प्योरीफाई कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन जो है वो 1948 में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। थ्रो गॉर्जेस डैम जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये चीन में स्थित है गाइस, सी में है, ठीक है। थ्री गॉर्जेस डैम जो है चीन में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 19 क्वेश्चन हमारा। 19 क्वेश्चन हमारा, घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो पिक्नोमीटर, घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है, कोई चीज़ कितनी थिकनेस में है। जैसे मान के चलो दूध है और दही है, तो दही ज़्यादा घनत्व वाला है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से तो पिक्नोमीटर से हम इसको माप सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुल का संबंध गौतम बुद्ध के किस घटना से है। भाई बुल का संबंध जो है यानी कि सांड का संबंध जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म को दिखाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शायद आई थिंक ये क्वेश्चन मिसिंग है, आई थिंक, हाँ नहीं 21वां क्वेश्चन है, खैर ठीक है। हैरी पॉटर श्रृंखला पुस्तक के लेखक कौन है। हैरी पॉटर जो बुक लिखी थी गाइज, ये काफ़ी फेलियर है अपनी लाइफ में, इनकी बुक बहुत सारी बुक्स फेल हो गई, लेकिन लास्ट में एक बुक बहुत ज़्यादा हिट हुई, तो दैट इज़ J.K. रॉलिंग। जो हैरी पॉटर के राइटर हैं वो J.K. रॉलिंग है। इसमें कोई और राइटर भी है जानने लाइक। सॉरी गाइज, ये J.J. रॉलिंग नहीं होगा, आई एम सॉरी, ये J.K. रॉलिंग होगा एक्चुअली। तो इसका आंसर ये नहीं हो करके इसका आंसर होगा बी, J.K. रॉलिंग, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार किस देश के शासनाध्यक्ष के समतुल्य है। भाई भारत का जो राष्ट्रपति है उसका जो ओहदा बनाया गया उसको उतनी पावर दी गई है जितना इंग्लैंड के राजा को दी गई है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है ना, शासन का जो सिस्टम है वो सारा वही है, बस यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का हिस्सा होता है। यूपीएससी के सदस्यों को कौन हटा सकता है। देखो अपॉइंट राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति तक ही उनको हटा सकता है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। यूपीएससी में 1 जमा में 10 यानी टोटल 11 अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन भी है। अब उप प्रधानमंत्री का पद भारत में ख़त्म कर दिया गया, लेकिन पहले एक ही बार ये बना, ठीक है ना। तो भारत में एकमात्र उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। शाश्वत नगर के नाम से किसे जाना जाता है। शाश्वत नगर के नाम से रोम को जाना जाता है। रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी। रॉक गार्डन ये गाइस चंडीगढ़ में है, ठीक है ना, और ये बना हुआ है वेस्ट ऑफ टाइल्स, वेस्ट ऑफ स्टोन से, ठीक है। तो इसका आंसर जो है नेकचंद हो जाएगा। नेकचंद ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। भाई राष्ट्रपति भवन की स्थापना हम लोग पढ़ चुके हैं, लुटियंस ने की थी। नई दिल्ली की स्थापना भी लुटियंस ने की थी। इंडिया गेट की स्थापना भी लुटियंस ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होमो सेपियंस का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखो हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। तो जो मनुष्य है बेसिकली, है ना, जो मनुष्य ज्ञानी मनुष्य था ना, जो कि खुद को डेवलप कर पाया, उसी को होमो सेपियंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पैंथेरा टाइगर्स शेर को कहते हैं ना, मैग्निफेरा इंडिका आम को कहते हैं। बहुत सारे साइंटिफिक नाम पेपर में पूछे जाते हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है।
ग्रेसम का नियम संबंधित है गाइस मुद्रा के संचलन से, यानी कि इकोनॉमिक्स का टॉपिक है बेसिकली, ठीक है ना। इसको ग्रे का नियम भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवीय राष्ट्र में जो देश शामिल थे उसमें जर्मनी था, इटली था और जापान था एक तरफ, और दूसरी तरफ अन्य देश थे। धातुएं सुचालक होती हैं भाई, धातु मतलब कि मेटल्स सुचालक होती हैं, यानी कि इसमें बिजली और करंट जो है फ्लो करता है ना। क्यों? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस वो मुक्त होते हैं, आपस में टच होते हैं, इसलिए ये सुचालक होती हैं। और अपने अंदर से ना, सुचालक का मतलब होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसलिए जो आप चाय के बर्तन जो हैंडल है वो भी प्लास्टिक का बना होता है ताकि वो गर्म ना हो, क्योंकि नॉन मेटल्स में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। मार्बल्स का निर्माण किस चट्टान से होता है? जो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, या कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको वो चूना पत्थर से बनता है, वो उसका जो चट्टान है। एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोगों ने अपनी स्कूल के बायो लैब्स में कभी देखा होगा ना, टेलीस्कोप टाइप का, टेलीस्कोप कह रहा हूँ, ये माइक्रोस्कोप टाइप का, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप में जिस लेंस का यूज़ किया था दैट इज़ उत्तल लेंस, है ना। कॉनकेव कहते हैं उसको, कॉन्वेक्स होता है अवतल लेंस, ठीक है। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भाई फसलों के अध्ययन को देखो एग्रीकल्चर कहते हैं ना, एग्रीकल्चर कृषि को कहते हैं, तो एग्रोनॉमी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है गाइज, और यहाँ पे वाइट हाउस है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति का घर है, ठीक है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो पोटोमैक नदी रिवर हो जाएगा, पोटोमैक रिवर के किनारे है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था उसका आंसर हो जाएगा तांबा। तांबे का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था। मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु क्या है? भाई प्रिंटिंग प्रेस में ना जो टाइपिंग होती है, आई थिंक शायद उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, शायद ये क्वेश्चन है, आई थिंक ज़्यादा क्लियर तो नहीं मुझे। तांबा और लेड का यूज़ किया था शायद, इंक में मे भी कह रहा हो या किस सेंस में कह रहा, मैं आइडिया नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तांबा और पारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? गाइस डेंड्रोलॉजी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं, जेनेटिक्स के अध्ययन को जेनेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोलॉजी आई थिंक मनुष्य के रिलेटेड है, कि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र को कहते हैं, और ऑर्निथोलॉजी होता है गाइस, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। भारतीय संसद वर्ष में कम से कम कितनी बार बैठक कर सकती है? भाई कम से कम तो उनको 2 बार बैठक करनी पड़ेगी, और 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कॉमन का क्वेश्चन है ये। राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है? भाई राज्यसभा का पदेन सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट। पदेन का होता है तो जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप ही राज्यसभा का यानी कि अपर हाउस का सभापति बन जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इस समय वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं जो देश के राज्यसभा के सभापति हैं। तो गाइज़ ये हमारा टेस्ट था, ठीक है। ये टेस्ट नंबर हमारा 21 है जो ओवर हो गया है। अब टेस्ट नंबर 22 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को एक बार लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।